नमस्कार दोस्तों, डिफेंस टुडे में आज आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे भारत की एक बहुत ही अच्छी न्यूज के बारे में कि भारत के लिए आई है कि भारत जो है जेवलिन मिसाइल की इमरजेंसी खरीद के लिए प्रयास कर रहा है। और ये खरीद कहाँ से की जाएगी इसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे और उसके डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे। आप रुके रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए जेवलिन मिसाइल जो है अमेरिका के साथ खरीद हुई है और अमेरिका की जो लॉकहीड मार्टिन कंपनी है वो जेवलिन मिसाइल को बनाती है। तो इस तरह से भारत के लिए ये बहुत ही बड़ी खरीद है कि भारत को जो है न्यू एज की टेक्नोलॉजी भी इसमें मिलेगी। न्यू एज की टेक्नोलॉजी कैसे मिलेगी कि भारत के पास जो है MPATGM मिसाइल अभी मौजूद नहीं है। हालांकि भारत के पास एंटी टैंक गाइडेड जैसी मिसाइलें और नाग जैसी मिसाइलें पहले से मौजूद है, लेकिन फिर भी उनमें कुछ कमियां हैं कि वो जो है MPATGM मिसाइल की तरह एडवांस नहीं है। और DRDO ने ऐसा नहीं है इसके लिए प्रयास नहीं किए। DRDO इसमें ऐसी मिसाइल की टेस्टिंग कर भी रहा है, लेकिन उसे जो टेस्टिंग पूरा होने इसके बाद प्रोडक्शन करने में बहुत समय लगेगा। लेकिन भारत को चाहिए ये इमरजेंसी खरीद के तहत, मतलब तुरंत आवश्यकता है। तो भारत जो है अपनी रणनीतिक बढ़त बढ़ाने के लिए LAC और LOC दोनों पर भारत जो है अपनी मतलब क्षमता बढ़ाना चाहता है चीन पाक सीमा पर, जिससे कि भारत की जो सीमाएं सुरक्षित रहे। इसीलिए भारत की सेना ने कहा है कि हमारे पास जो है जो मिसाइलें हैं एंटी टैंक गाइडेड वो पुराने जनरेशन की है और बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना वर्क नहीं कर पाती मॉडर्न टैंकों के ऊपर, क्योंकि मॉडर्न टैंक जो है आधुनिक मिसाइलों से बच नहीं निकल सकते, जबकि वो पुरानी मिसाइलों से आसानी से बच जाते हैं। तो इसीलिए जो है भारत की सेना चाहती है कि भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी मिले। और जेवलिन मिसाइल की एक विशेषता फायर एंड फॉरगेट, मतलब आप एक बार फायर करो फिर भूल जाओ, और एक बार टारगेट को लॉक करो, लॉक द टारगेट एंड हिट। एक बार लॉक करो, चाहे वो मूवेबल टारगेट ही क्यों ना हो, वो मतलब उसके ऊपर हिट करेगी ही करेगी ये मिसाइल। और दूसरी इस मिसाइल की विशेषता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये मिसाइल जो है एक तरह से जो टैंक है उसके कवच को, ऊपरी कवच को नष्ट करती है। टैंक में बहुत सारे कवच होते हैं जो उसकी सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं, जिससे ये मिसाइलों को सहन कर सके आधुनिक टैंक। तो ये मिसाइल ऊपरी कवच को नष्ट कर देगी, जिससे उस टैंक को नष्ट करना भी बहुत आसान हो जाता है। तो इसीलिए मिसाइल बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी जो है इस मिसाइल की लागत कम से कम, एक मिसाइल जो है भारत को 1 या 2 करोड़ रुपए में मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि $1,70,000 के करीब इसकी जो है कॉस्ट बताई जाती है, और इसके जो लॉन्चर की कॉस्ट है वो इससे ज़्यादा है। तो भारत की सेना कम से कम 70,000 मिसाइल चाहिए है, तो 50,000 से ऊपर मिसाइलें भारत की सेना खरीदेगी और 1,000 प्लस लॉन्चर भी भारत की सेना जो है खरीदेगी, जिससे भारत की सेनाएं मजबूत हो सके। और उन्होंने जो सरकार को इसकी इमरजेंसी खरीद के लिए प्रस्ताव दिया कि भाई हमें इमरजेंसी रूप से चाहिए, ऐसा नहीं है कोई एग्रीमेंट करेंगे और 10 साल लगेंगे और फिर मिसाइल आएगी। हमें तुरंत नई टेक्नोलॉजी चाहिए। इससे जो है भारत की सेनाओं का भी आधुनिकीकरण हो सकता है, और भारत के जो पुराने हथियार है, जो रूसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, उनका भी मतलब उनको भी रिप्लेस किया जा सकता है, और इनकी जगह एडवांस टेक्नोलॉजी की जेवलिन मिसाइलें इनकी जगह लेंगी। तो भारत की सेना का उत्साह भी बढ़ेगा, इसमें कोई शक तो है नहीं। लेकिन भारत को जो है अपनी MPATGM भविष्य के लिए तैयार रखनी चाहिए, जिससे कि जब भी ज़रूरत पड़े तो हमें विदेश के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। क्योंकि रूस से भारत खरीदता था पहले ये मिसाइलें, हालांकि रूस के पास उन्नत टेक्नोलॉजी की मिसाइलें हैं, लेकिन रूस की जो इंडस्ट्री है यूक्रेन के साथ जो युद्ध चल रहा है उसमें उसके प्रोडक्शन में व्यस्त है। इसी कारण भारत जो है कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, और वो अमेरिका के साथ इन मिसाइलों का सौदा करना चाहता है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी।
तो इस तरह से भारत जो है एक तरह से ये मान के चल रहा है कि ये सौदा जल्दी से जल्दी हो जाए और आपातकालीन खरीद भी हो जाए। हालांकि लॉकहीड मार्टिन ने, अमेरिका की जो कंपनी है, और भारत ने भी एक साझेदारी की थी फरवरी 2025 में, जिसमें ये साझेदारी की गई थी BDL के साथ कि जब भी इन मिसाइलों का उत्पादन होगा तो ये इन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैसे जेवलिन जैसी मिसाइलों का उत्पादन भारत में स्वदेशी रूप से होगा और भारत की सेना को ऐसी मिसाइलें मिलेगी। तो इस तरह जो है भारत के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। वैसे आपका क्या सोचना है? क्या भारत की सेना को और भी आधुनिक टेक्नोलॉजी DRDO को और भी आधुनिक टेक्नोलॉजी विकसित करनी चाहिए, जिससे कि भारत की सेना को नई एज की टेक्नोलॉजी मिले? आप अपना कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।